एक फैक्ट्री किस तरह से काम करती है? खैर, एक फैक्ट्री जो कई चीज़ों का निर्माण करती है वह कई काम करती है, जैसे सैंपल करना, मॉडिफाई करना, पैक करना और फिर निर्माण की गई चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करना। इसी तरह का प्रोसेस सेल में भी होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नामक एक ऑर्गेनल्स फैक्ट्री की तरह काम करती है, जो कुछ ज़रूरी पदार्थ बनाते हैं, जबकि गोल्गी एपैरेटस नामक दूसरा ऑर्गेनल्स पैकिंग और ट्रांसपोर्ट करता है। चलिए पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिटेल में सीखना शुरू करें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे दिखता है? बस एक लंबी ट्यूब को इमेजिन कीजिए जो कि एक मेम्ब्रेन से घिरी हुई है। यह ट्यूब न्यूक्लियस के चारों तरफ है। यह सेल में बाहर की ओर मूव होती है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो सभी ट्यूब एक जैसे नहीं दिखाई देती हैं। इस नेटवर्क में दो अलग प्रकार के ट्यूब्स हैं। ट्यूब का इस हिस्से में कुछ पदार्थ जुड़े हैं, जबकि दूसरी वाली प्लेन ट्यूब है। इन ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर को राइबोसोम्स कहते हैं। जिन ट्यूब्स में राइबोसोम जुड़ा होता है उन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जी हाँ, अगर ट्यूब्स में राइबोसोम जुड़े हो तो उन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और उस ट्यूब का क्या जिसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं है? खैर, रफ का अपोजिट क्या होता है? जी हाँ, स्मूथ। तो इन ट्यूब्स को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब का सरफेस पर राइबोसोम की मौजूदगी दर्शाती है और स्मूथ दर्शाती है कि सरफेस समान है। यह दोनों ही ट्यूब पूरे सेल में एक नेटवर्क बनाते हैं। यह स्लाइड जैसे दिखते हैं जो पूरे साइटोप्लाज्म में कुछ चीज़ों के मूवमेंट में सहायता करते हैं। इसी कारण यह ऐसे पाए जाते हैं। लेकिन इस फैक्ट्री का सबसे ज़रूरी काम क्या है? यह क्या बनाती है और यह राइबोसोम्स किस लिए जुड़े हैं? पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करेंगे। इसी ऑर्गेनल्स पर हम ध्यान देंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक फैक्ट्री की तरह ही काम करता है, जो कुछ ज़रूरी चीज़ें बनाता है। हम यह जानते हैं। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो प्रमुख प्रकार हैं। यह है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब तक हम जान चुके हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम मौजूद होते हैं। दूसरी ओर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्लेन सरफेस होता है। इस वीडियो में चलो हम देखते हैं कि यह दो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर वास्तव में क्या हैं। आइए हम इन दोनों यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं कि राइबोसोम क्या काम करते हैं? खैर, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज का साइट है। इसका मतलब है कि वह जहाँ प्रोटीन वास्तव में बनते हैं। तो क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसाइज का साइट है? यह कुछ हद तक सही है। खैर, प्रोटीन का एक प्रॉपर और स्पेसिफिक शेप होती है। इसका मतलब है कि जो लीनियर चेन बनती है, यह सही है कि फोल्ड होना होगा। यह प्रोटीन चेन सिस्टम है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की यह ट्यूब इनके थ्रू पास होते हैं, वक्त फोल्ड हो जाते हैं। इसका मतलब प्रोटीन्स और लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू मूव होकर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। अब अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के कुछ पार्ट बनाने का हिस्सा लेते हैं, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? यह फैट मॉलिक्यूल्स बनाने में मदद करता है, या ये केवल लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है? कुछ प्रोटीन और लिपिड्स एंजाइम और हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। जो पदार्थ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनते हैं, अलग अलग तरीक़ों से मदद करते हैं। क्या आप जानते हैं कि शरीर के अलग अलग सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जो अलग अलग तरीक़ों से काम करते हैं? इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाए गए कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन बनाने में मदद करते हैं। जी हाँ, और इस प्रोसेस का एक दिलचस्प नाम है। इसे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। तो अब हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन को जल्दी से दोहराते हैं। यह सबसे पहले फैट मॉलिक्यूल्स बनाने में मदद करता है।
यह कुछ प्रोटीन और लिपिड्स को भी सिंथेसाइज करता है जो एंजाइम्स और हार्मोन्स के तरह काम करते हैं। कुछ केस में यह सेल को डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करता है। आखिर में यह कुछ मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करता है जो सेल मेम्ब्रेन बनाने में मदद करता है। हालांकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग अलग सेल में अलग अलग होते हैं, उनका प्रमुख काम प्रोटीन ट्रांसपोर्ट चैनल के तरह काम करना होता है। वह सेल के ट्रांसपोर्ट की तरह काम करते हैं। इसी तरह से सेल का बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए एक फ्रेमवर्क की तरह काम करती है। क्या आपको लगता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने सभी प्रोटीन, लिपिड्स और अन्य मॉलिक्यूल्स हमेशा सेल के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं? जी नहीं, यहाँ बने प्रोटीन्स दूसरी जगह में भी भेजा जाता है।